कुछ समझ ना आ रहा है ये स्विमिंग पूल का चक्कर। वाह पप्पा, अरे बाल तो चूहा। किधर है? कहाँ है मैडम? तुम लोग पुलिस में हो? अबे चूहा बिल के रास्ते से आवे और बिल के रास्ते से ही जावे, और उसी तरह वो चूहा यानी कि वो टांग खींचू पाइप के रास्ते से ही आवन जावन कर रहा है। ईब ना बचेगा ससुरा। मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली है मैडम। आप तो उस पूल में कोई उतरता ही नहीं है, तो वो टांग खींचू क्यों आएगा? किसकी टांग खींचने आएगा वो? हाँ मैडम, और जब वो किसी की टांग खींचने आएगा ही नहीं तो आप उसे पकड़ेंगी कैसे? अरे अगर पूल में कोई उतर नहीं रहा है तो उतरवाएंगे हम। बिल्लू उतरेगा पूल में। मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली है। अरे मैडम वो हम सबको पहचानता है ना। यस! अरे यार पहचानता है तो ईब नहीं पहचानेगा। आओ 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 आओ। नहीं मैडम, नहीं मैडम, नहीं नहीं मैडम, नहीं 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 मैडम, नहीं। गर्दन तोड़ दी थी मेरी इसने। अब ठीक है या ओलंपिक में जाऊंगा, मेडल लेके आऊंगा। स्विमिंग का इस बार मैं मेडल जीत के लाऊंगा। स्विमिंग चैंपियन। चल पकड़ता अंदर से। तैर के तेरा के। बस मैडम, तो और घूसे मत मारिए, तैर तैर के। ओहो मैडम, लगता है ये कह रहे हैं कि आप घूसे मत मारिए, आप जरा लात मारिए। Well, who the, you the, R is the, UP, MP, राजस्थान और बिहार is the. मैडम ये रद्दी में से नया निकला है। Yeah, this one. हाँ मैडम, मैं सब बताता हूँ। मैं रॉय हूँ। ओह कौन सी रॉय यार? ऐश्वर्या रॉय या रीना रॉय? नहीं भाई साहब, ना तो मैं ऐश्वर्या रॉय हूँ ना मैं रीना रॉय हूँ।
मेरा नाम है निरूपा रॉय, तैर तैर के। निरूपा रॉय? हाँ। निरूपा रॉय मतलब दीवार पिक्चर के विजय और रवि की अम्मा हो रहा है तू, निरूपा रॉय? आए, तुम साइन करोगे या नहीं? वाला उस आदमी के साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया कि मेरा बाप चोर है। क्या निरूपा रॉय, क्यों खींच रहा लोगों की टांग? या भाई इज द सास ने मारा डंडा निकली आई इज द। मैडम मैडम मैं बताता हूँ, वो बात ये है कि मैं निरूपा रॉय जबरदस्त स्विमर हूँ, और उससे भी खास बात पता है क्या है कि मैं अंडर वाटर चैंपियनशिप में है ना गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। अबे तो अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ क्यों बता रहा था? मैट्रिमोनी के ऐड छपवाएंगे, ओलंपिक में भेजेंगे तेने। रिजन बता ले, रिजन। हाँ मैडम मैं वही बता रहा हूँ, ये सब काम करने के लिए ना मुझे पैसे मिलते हैं। कौन दे रहा तेने पैसे? मैडम वो तो मुझे नहीं पता सच में। ओहो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिस हलवाई के रसगुल्ले तुम घपा घप खाए जा रहे हो, उस हलवाई का तुम्हें नाम तक नहीं पता? मिलॉर्ड, मैं इस भरी अदालत में चीख चीख के कहना चाहूंगा कि मेरे फाजिल दोस्त। सुना ले अपने इस भूखे वकील ने जहर दे के या तो मार दे। सॉरी। वेल, तुम उसे नहीं जानते इज द, हम ये बात नहीं मानते इज द। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मेरा है ना यकीन कीजिए, मुझे है ना एक फोन आया था कि मैं अंडर वाटर जाकर लोगों की टांग खींचकर उस पाइप से वापस जाके है ना गायब हो जाऊं तैर तैर के। इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मैं किसी को नजर भी नहीं आऊंगा, मैं पैसे भी कमा लूंगा। किसने करा फोन तेने? लड़की, एक लड़की मुझे फोन करती है, वही मुझे इंस्ट्रक्शन देती है। ओहो लड़की, एक खुली बुढ़ाऊ की खिड़की है? सावे सावे। किस नंबर से कर रही है फोन? मैडम वो लड़की जब भी मुझे फोन करती है ना तो स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर लिखा आता है, तैर तैर के। इसके लगाइयो एक जरा रैपट, अंदर अपने आप जाके विराजमान हो ले चौकी में, बढ़िया से वहीं कर अपनी स्विमिंग, किसी काम का तो है नहीं तू, चल। इस केस में ये हमारे ही दिमाग में हमारा ही एक आइडिया आ रहा है। सुनो क्या करना है। ओके ओके समझ गया भाई। समझ में तुम्हारी में कुछ आई नहीं है? हाँ हेलो, मैं हूँ कमसिन आहा, कर दूंगी तुम्हें स्वाहा। हाँ कमसिन जी बोलिए। कमसिन जी, मैं कल सारी रात तुम्हें फोन लगाती रही, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? वो अगर हम खुद उठते तब आपका फोन उठाते ना, हम गहरी नींद में सो गए थे कमसिन जी, आप ही के ख्यालों में। आपका चेहरा हमें इतना दिख रहा था कि हम बस उठना ना चाहते थे, आपका चेहरा देखना चाहते थे बस। वाह, नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले, ये कह रहे हैं हमारे नैन रोने वाले हैं? वाह वाह मेरे हैंडसम हुलू लुलू, ये अच्छा किया तुमने। खैर एक बात बोलूं मेरे हैंडसम हुलू लुलू, एक गुड न्यूज है, मेरा कानपुर का काम खत्म हो गया है। बस अब तुम्हारी कमसिन आहा पंख लगा के तुम्हारे पास उड़ के आ रही है। हैं? पंख होती तोड़ आती रे, वाह। बस अब हम झूम झूम के नाच नाच के गाने गाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास मेरे हैंडसम हुलू लुलू, तुम्हारी कमसिन तुम्हारे पास आ रही है। बाय बाय। मैं आ रही हूँ मेरे हुलू लुलू।
क्या है? भैया मैं आपके लिए खाने के लिए कोई चीज लाया हूँ। देखो बिल्लू, मैं तुमसे कई बार पहले भी पूछ चुका हूं, अब भी पूछता हूं, मेरी बात का सही सही जवाब देना, ठीक है? मुझे वैसे जल्दी कभी गुस्सा आता नहीं है। जब गुस्सा आता है ना, फिर मैं गदर का सनी देओल बन जाता हूं, हुकूमत का धर्मेंद्र बन जाता हूं और सिंघम का अजय देवगन बन जाता हूं, समझे? पूछिए भैया। क्या मैं शक्ल से गधा दिखता हूं? भैया ये कोई पूछने वाली बात है? वाह अल्लाह। मैं इतने प्यार से आपके लिए कोई चीज लेके आया हूँ और आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं मुझसे भैया। देखो, जो दूध का जला होता है ना, वो छाछ भी फूंक मार मार के पीता है। पहले तुम मुझे कुत्ते के जूठे बर्तन में मुझे सूप पिला चुके हो, बिल्ली की जूठी खीर खिला चुके हो, 20 दिन पुरानी कड़ी खिला चुके हो। तेरी हरकत से ना मैं बस तंग आ गया हूँ। अब नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं बस। भैया मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये चीज जो मैं लाया हूँ ये किसी कुत्ते बिल्ली की कोई झूठी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी है। कुछ इसमें कुछ ऐसी फालतू की कोई बात नहीं है भैया। आप मैं रो दूंगा भैया। मैं रो रहा हूँ, मैं रो दिया भैया। आपको मेरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है भैया। भैया के बोल के भैया बस कर यार, बस कर। तू मुझे भैया कह के ना इमोशनल कर देता है यार, बहुत इमोशनल कर देता है। तू मेरा छोटा भरा है यार, छोटा भरा है, कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। क्या है? हलवा है भैया। वो चम्मच होगी ना आपके पास जो कल ढाबे से चुराई थी आपने? हाँ है ना। खाओ। किसने बनाया है? वो भैया हमारे घर के पास में ना एक साइंटिस्ट रहते हैं, वो जानवरों पे अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। वाला। तो अब जब मैं सुबह घर से आ रहा था ना, तो वो अपनी लैब के बाहर बहुत उदास बैठे हुए थे। वाला। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ अंकल? तो उन्होंने बोला कि बेटा मैंने एक ऐसी दवाई बनाई है जो अगर किसी गधे को खिला दी जाए तो उसके सिर पे सींग आ जाएंगे। वाला। फिर वो बोले कि मेरा गधा जो था वो आज सुबह कहीं भाग गया। तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कि आखिर मैं अपना एक्सपेरिमेंट करूँ तो करूँ कहाँ। तो मैंने बोला अंकल आप परेशान मत होइए, आप मुझे दीजिए दवाई। किस में बनाई आपने? बोले मैंने हलवे में मिला के बनाई है दवाई। तो मैंने बोला आप मुझे दे दो, मेरे पास पार्टी है। वाला। अब अपन देखते हैं ना थोड़ी देर बाद कि दवाई कितनी उन्होंने असरदार बनाई है। निकल ले बुढ़ा, निकल ले। सर ऐसा क्या कर दिया सर आपने इन दोनों के साथ जो इस तरह भागे हैं बेचारे? हमने क्या किया? अबे करके दो। कहीं आपने इन दोनों पे हाथ तो नहीं उठाया? लीड दिस टॉपिक। मिस चौटाला ने तुम्हें फाइल लाने को बोला था, रिपोर्ट लाने को बोला था, लाए हो भाई? वो पहले वो बताओ किसने किस पे क्या उठाया। रिपोर्ट सर। ओहो, तो मिस चौटाला का शक सही निकला। असली खिलाड़ी ये है। अरे मैनेजर साहब, आप? हेलो, आप यहाँ? आया हूँ, बुलाते रहते हैं। अच्छा, मुझे भी बुलाया, आइए। साथ चलते हैं। आइए। मैडम आपने मुझे बुलाया यहाँ पे? मैडम आपने मुझे भी बुलाया। वैसे मैं खुद तैयार होकर यहाँ आने वाला था अपनी स्टाइल में। हाँ, क्यों नहीं। भाई हमने तुम दोनों को इसलिए यहाँ बुलवाया बिकॉज वी हैव गुड न्यूज, है जी? हमको पता लग गया है कि वो टांग खींचू, वो लेग पुलर जो पानी में जाके जो है लोगों की टांग खींच के वो पाइप से आवन जावन कर रहा था, हमें पता लग गया वो कौन है। हु इज ही? कौन है मैडम? भाई वो है एक बहुत ही लीचड़ शकल का मालिक, एक काफी घटिया पर्सनैलिटी का जो है आदमी,
काला चाइनीज मोटे गाल वाला यो मैडम ये तो रिलैक्स रिजॉर्ट का मैनेजर है। डैडी रनवे, मम्मी वन वे। हाँ बे, मम्मी डैडी रनवे हाईवे। तुम हम पर इल्जाम लगा रहे थे कि हम तुम्हारी टांग खींच रहे, जबकि हमें तैरना भी नहीं आता, हमारी पोल खुलवा दी। ये जो पीछे बैठा है ना जेल में, वो तुम्हारी टांग खींच रहा था, और ये काला चाइनीज ये खिंचवा रहा था, समझ गए? हाँ ठीक है, माफी पत्र भेज देंगे आपको। इधर देख लो जरा नजर घुमा के, थारा ही आदमी है ना यो। हेलो हाय बोल लो, प्लेजेंट्रीज। हेलो, यस सर। कौन है भाई ये? अरे मैडम, ये कोई वाहिया टाइप का आदमी है, हाफ पैंट में चला आया चौकी में। ये कौन है? मैं तो इसे पहचानता तक नहीं हूं अपनी स्टाइल में। बंद करो अब ये खेल इज़दा, अब तुम जाओगे जेल इज़दा। दादाजी, मैं आपकी कदर करता हूं बहुत, लेकिन क्या है, मैं बिना सबूत के जेल जाना पसंद नहीं करता हूं अपने स्टाइल में। अच्छा, कदर मत कर यहाँ ज्यादा किसी की, क्योंकि थारी यहाँ कबर खुदने वाली है। और सबूत चाहिए ना तेने? लाओ भाई सबूत दिखाओ। यो रहा सबूत, यो है बैंक स्टेटमेंट्स पिछले 3 महीने की। किसकी है भाई? हमारी तो है नहीं, इतने होते तो हम निकल लिए होते यूरोप वगैरह टूर पे। थारे बैंक की स्टेटमेंट है यो, और पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड से यो पता लग रहा है कि किसी और अकाउंट से थारे अकाउंट में आ रहा है ढेर सारा माल। अब भैया कौन कर रहा, तो हमने पता लगाई कि जो कर रहा है अपने बैंक अकाउंट से डिपॉजिट थारे अकाउंट में पैसे, वो कोई रहा ना है बल्कि रही। तो फिर जी है, हमने पता लगाया कि कौन है ये रही। तो पता लगा कि ये लेडीज और कोई नहीं बल्कि अपना रिलैक्स रिजॉर्ट के सामने जो रिजॉर्ट है, चिल रिजॉर्ट, उसकी मालकिन मुस्कान भल्ला। देखो यार, अब जो भी बात है वो फटाफट जरा बोल डालो, अपनी ये छोटी चाइनीज आंखें जरा खोल डालो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का आटा मैदे के साथ मिल गया और समोसा बन के खिल गया, तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्मी जीनत की जलजलाहट, मेरा मतलब है कातिल कैटरीना की खड़खड़ाहट, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझ रहे हो? समझ गया मैडम। मैं बताता हूँ। देखिए बात क्या है, हमारे रिलैक्स रिजॉर्ट के ठीक सामने एक नया रिजॉर्ट खुला है, चिल रिजॉर्ट। मैडम, मैंने उसमें 3 महीने पहले ही 4 गुने वेतन पे 4 गुने वेतन पे मैंने नौकरी ज्वाइन की है मैडम। उसमें मुझे काम सौंपा गया है कि मैं रिलैक्स रिजॉर्ट के जो मेंबर है ना, वो भाग जाएं और उसमें जाके, मतलब चिल रिजॉर्ट में जाके मेंबरशिप ले लें अपने स्टाइल में। कोई भी काम करने से पहले लोग श्री गणेश कहते हैं? और आज गणपति बप्पा के विसर्जन के पावन दिन पर तुम जैसे बेईमान हैं, काम से गद्दारी करने वाले लोगों को बप्पा ने पकड़वा दिया। अब तुम जाओगे जेल और तुम्हारी वो चिल रिजॉर्ट की मालकिन भी। धर लो इसे। अब हम करेंगे विसर्जन की आरती इज़दा। मेरी सास है मुझे मारती इज़दा। सही करती है। गणपति बप्पा मोरया।